एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम टांगशन को देखते हैं जो कि 3 सोल रिंग को एक साथ कलेक्ट करने के लिए आया हुआ था। वो सोल रिंग कलेक्ट करने का ट्राई कर रहा था लेकिन रिंग्स उस पे ही अटैक कर रही थी जिससे वो बहुत ही ज्यादा वीक हो गया था, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहता था। इसीलिए वो अपनी पावर का यूज करके एक फॉर्मेशन बनाता है ताकि वो रिंग को कलेक्ट कर सके, लेकिन वो फॉर्मेशन पे उसके कोई भी काम नहीं आता है। रिंग्स अभी भी उसे अटैक कर रही थी। उसके बाद वो अपने हैमर की पावर का यूज करता है जो कि थी द ग्रेट सिमेरो हैमर। वो उसकी पावर का यूज करके रिंग्स को काबू करने ही वाला था, लेकिन तभी रिंग्स उस पर वापस से अटैक करती हैं और वो बहुत ही ज्यादा वीक हो गया था, इसीलिए वो ये अटैक सहन नहीं कर पाता है, जिससे उसके हाथ से उसका ट्राइडेंट भी गिर जाता है। वो खुद भी गिरने ही वाला था, लेकिन तभी उसे उसके फादर की बातें याद आती हैं जो कहते हैं कि विंड इनविजिबल होती है लेकिन वही है जिसके थ्रू लीव्स मूव करती हैं। सेम उसी तरह हमें लीव्स मूव करती हुई दिखाई देती हैं, जिसके लिए विंड की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। शायद अगर ये लीव्स नहीं होती तो हमें कभी एहसास नहीं होता कि विंड भी एग्जिस्ट करती है, इसीलिए दोनों का एक दूसरे के लिए होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिससे मोटिवेट होकर टांगशन वापस से लड़ने का डिसाइड करता है। वो अपना हैमर लेता है और रिंग से लड़ने लगता है। इस बार जब रिंग्स उस पर अटैक करने के लिए आती हैं तो वो अपने हैमर का यूज करके खुद को प्रोटेक्ट करता है और खुद को बचाता है। अब वो रिंग्स के साथ लड़ते लड़ते उन्हें खुद के कंट्रोल में कर लेता है और वो अपने हैमर के थ्रू उन तीनों रिंग को कंडेंस करके एक ही रिंग में कन्वर्ट करने का ट्राई करता है और वो उसकी सारी पावर इन्फ्यूज करके हैमर के अंदर डालने लगता है, क्योंकि उसके फादर के अकॉर्डिंग सोल रिंग्स और वो सिमेरो हैमर उस लीव्स एंड विंड की तरह थे जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे। वहीं हम उसके फादर टांग हाओ को देखते हैं जो कि पानी के ऊपर खड़े होकर लड़ रहे थे। वो अपने हैमर की पावर बढ़ाने के लिए हमेशा ही फाइट करते थे और अलग अलग जगह जाते थे। उनके पास 1000 हैमर्स और मिलियंस ऑफ रिंग्स की पावर थी, इसीलिए वो इतने ज्यादा पावरफुल योद्धा थे। यहाँ टांगशंग ने भी उन तीनों रिंग्स की पावर को अपने हैमर के अंदर डाल दिया था, जिससे वहाँ की चट्टानें भी क्रैक होने लगी थी। उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर आ गई थी, लेकिन उसकी वजह से उसकी सोल बहुत ही ज्यादा वीक हो गई थी, जिससे बैठ के वो अपने सोल को रिपेयर करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे हमें एक गोल्डन फेदर दिखाई देता है, जिससे टांगशन को भी वहाँ पे किसी के होने का एहसास होता है। वो उससे पूछता है कि वहाँ कौन है। तभी वहाँ स्काई में से 5th सोल स्किल वाली एक सेक्रेड गॉड सोर्ड बाहर आती है, जो देख के वो शॉक हो जाता है। सॉर्ड आके उस पर अटैक करने वाली थी, लेकिन टांगशन हट जाता है। तभी ट्राइडेंट आता है और उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। टांगशन उस सॉर्ड को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाता है। उससे याद आता है कि उसने सालों पहले ऐसी सॉर्ड देखी थी और जो इस सॉर्ड का ओनर था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी थी, और उसके साथ उसने टियानडाओ पैलेस में लड़ाई भी करी थी। उस टाइम तो इस सॉर्ड की पावर बहुत ही ज्यादा तेज थी, लेकिन अब जब इसका कोई ओनर दिखाई नहीं दे रहा है और इतने साल हो गए हैं तो ये सॉर्ड और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। उसके बाद हाओ शनत से बच के भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बहुत सारे पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं एंड सब में से सॉर्ड बाहर आती है और उस पर अटैक करने लगती है। हाओ शन खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है और अपने ट्राइडेंट का यूज करता है। फिर वो साइड में जाके खड़ा हो जाता है। टांगशन कहता है कि ये सॉर्ड शियानरेन शुए की है। तभी आसमान में से शियानरेन शुए उसके सामने आ जाती है और उसे कहती है कि कई साल हो गए हमें मिले हुए। जहाँ पे टांगशन उसे कहता है कि तुम भी बहुत चेंज हो गई हो, लेकिन वो कहती है कि तुम तो अभी भी सेम हो और कहती है कि तुमने हाल ही में 3 सोल रिंग्स एक साथ ली हैं और उन्हें डोमिनेट भी किया है। मुझे नहीं लगता है कि गॉड लेवल के वॉरियर्स भी ऐसा कर सकते हैं। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हूँ। टांगशन से कहता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा, तो वो कहती है कि तुम्हें क्या लगा तुम छुपे हुए थे। ये सुनते ही टांगशन समझ जाता है कि वो कई टाइम से उसका पीछा कर रही थी और इसकी 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो उसके पास सोल बोन स्किल है। माना जाता है कि मार्शल सोल हॉल में कई सालों से सोल बोन स्किल का यूज किया जाता है, जिसमें 6 बोन्स होती हैं और वो थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन में पास करी जाती हैं। शायद उसी का यूज करके शियानरेन रियो ने किसी और का रूप लिया होगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो भी मेरी तरह गॉड लेवल अचीव करना चाहती है। दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी सच हुई तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजर वाली बात है। जहाँ पर शियानरेन रियो से कहती है कि मैं मानती हूँ कि सालों पहले टियानडाओ पैलेस में मैं तुमसे हार गई थी, लेकिन आज मैं फिर से तुमसे लड़ना चाहती हूँ। जहाँ पे टांगशन से कहता है कि तुम्हें पता है मैंने हाल ही में सोल रिंग की पावर ऑब्जर्व करी है, जिससे मेरी सोल पावर डैमेज हो चुकी है, इसीलिए तुम अभी ही मुझसे लड़ना चाहती हो। जिस पर वो कहती है कि अगर मुझे तुम्हें हराना होता तो मैं कब से तुम्हें हरा चुकी होती। टांगशन को उसकी बातें सच लगती हैं। वो सोचता है कि जब वो अपनी सोल पावर को हील कर रहा था तभी इजीली शियानरेन रियो उस पर अटैक कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। साथ ही वो सोचता है कि अगर वो मुझसे फेयर एंड स्क्वायर लड़ना चाहती है
तो क्या इसके पीछे उसका कोई हिडन एजेंडा है। लेकिन फिर भी वो उसकी बातों पे बिलीव करके उसके साथ लड़ने के लिए अग्री होता है। दोनों अपने अपने वेपन यूज करके ही लड़ना चाहते थे और जो भी सामने वाले को पहले डिसआर्म करेगा वो जीत जाएगा, जिसपे दोनों ही अग्री होते हैं। उसके बाद टांगशन अपनी गॉड ऑफ ओशन स्पिरिट वाली ट्राइडेंट को बाहर निकालता है। तभी वो देखता है कि उसका ट्राइडेंट फर्स्ट टाइम किसी वेपन को देख के रेजोनेट कर रहा है, जो कि कोई और नहीं बल्कि शियान रेंजू की स्वॉर्ड थी। तभी शियान रेंजू उस पर अटैक कर देती है। टांगशन खुद को प्रोटेक्ट करता है। यूं ही दोनों की फाइट होने लगती है, जिसपे टांगशन को समझ में आता है कि शियान रेंजू के पास जो स्वॉर्ड है वो कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं है, बल्कि वो भी एक होली स्वॉर्ड है। और वो समझ जाता है कि वो भी उसी की तरह गॉड लेवल को अचीव करना चाहती है, इसीलिए उसमें भी बहुत ही ज्यादा पावर क्रिएट हो चुकी है। यहाँ शियानजू भी सोचती है कि उसकी जो स्वॉर्ड है उसमें एंजल गॉड की मेमोरीज भरी हुई हैं, जब तक कि वो गॉड नहीं बनी थी। तभी हमें एंजल गॉड की मेमोरीज दिखाई जाती हैं, जहाँ पर वो एंड ओशन गॉड फाइट कर रहे थे और बुरी पावर्स को हरा रहे थे और लोगों को बचा रहे थे। दोनों को ही अपना ये काम बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन एंजल गॉड चाहती थी कि उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर हो और वो सभी चीजों को कंट्रोल कर पाए। लेकिन ओशन गॉड कहता है कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, और अगर रियल में गॉड बनना पॉसिबल है तो तुमसे पहले गॉड मैं बनना चाहूंगा। लेकिन एंजल को ये चीज अच्छी नहीं लगती है, जिसके बाद दोनों ही फाइट करने का डिसाइड करते हैं और दोनों अपने अपने वेपन्स को लेके फाइट करने लगते हैं। और सेम सीन हम टांगशन एंड शियान रेंजू के बीच में भी देखते हैं। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।